गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ द रेट ट्रैप। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर है और आज हम इसी के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। अबाउट 50 एमसीक्यूज हमने लिखा हुआ है, वो सारा आज सॉल्यूशन करेंगे। और कमेंट में कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर समरी भी बताइए, क्वेश्चन आंसर भी बताइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो धीरे धीरे वो सब भी हम करेंगे। अब प्रयास करेंगे कि समरी भी हम स्टार्ट करें बच्चों। तो समरी का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी तत्काल एमसीक्यू पे हम काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू द रेट ट्रैप का। ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर है द पेडलर है, मीन्स फेरी वाला। फेरी वाला जो कोई भी सामग्री को डोर टू डोर बेचता है। ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है और ये कहानी ये मैसेज देता है कि अगर किसी के अंदर बुराई है और उसकी बुराई में आप सुधार करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ज़्यादा सम्मान दें, उसे इज्जत दें, प्रेम दें, उनसे मोहब्बत करें, तो उसके अंदर जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी। बस कुछ इसी तरह का कहानी है ये। जो पेडलर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रेट ट्रैप। द रेट ट्रैप जो स्टोरी है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्मा लेजरॉफ। रेट ट्रैप का मतलब एक समझ जाएंगे। रेट ट्रैप मीन्स चूहेदानी होता है और इसको तोड़ करके भी अगर आप जानना चाहेंगे तो रेट ट्रैप, रेट ट्रैप, रेट मीन्स चूहा और ट्रैप मीन्स जाल, मीन्स चूहे का जाल। हम चूहेदानी बोलेंगे इसको। रेट ट्रैप मीन्स चूहेदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप। कहानी जो है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से कहानी सेटअप किया गया है, कहाँ की कहानी है ये कहानी है माइंस ऑफ स्वीडन की। राइट आंसर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी है वो क्या मैसेज देती है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लव एंड काइंडनेस। जैसा कि स्टोरी के शुरू में ही हमने आपको बताया था कि प्रेम और दयालुता जो है वो सुधार के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही पावरफुल रिफॉर्मर्स है। सुधार करने का एक शक्तिशाली यंत्र समझिए उसको, प्रेम और काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डज द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड। ये कहानी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो हमने आपको बताया ये कहानी, पूरी कहानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये पूरी कहानी जो है वो पेडलर के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पेडलर। पेडलर का जीवन जो है वो कैसा था? कहानी में आप लोग पढ़ेंगे पेडलर जो है वो बिल्कुल रोड के किनारे किनारे पैर घिसट घिसट के चल रहा है। यद्यपि वो तार कलेक्ट करके चूहेदानी बनाता है, उसे बेचता है, फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट उसको उस बिजनेस से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उसके जीवन में बहुत ही नीरस है, उसका जीवन मोनोटोनस है, वो बड़ा निराश रहता है अपने लाइफ से। इसीलिए उसके दिमाग में बहुत तरह की गतिविधियां होती रहती है, बहुत तरह का सोच चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पेडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोनोटोनस, नीरस था उसका जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेडलर्स व्यू हाउ डज द वर्ल्ड लुक लाइक। अगला क्वेश्चन है, पेडलर के विचार से या पेडलर के अनुसार ये दुनिया है वो कैसी दिखती है? तो ये जो दुनिया है वो रेट ट्रैप के जैसा दिखती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। विभिन्न प्रकार के विचार अपने दिमाग में क्यों बूंदता रहता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रास्ते के किनारे वो चल रहा होता है और अलग अलग प्रकार के विचार उसके दिमाग में बूंदता रहता है, वो आता रहता है उसके दिमाग में। वो ऐसा इसलिए करते रहता है क्योंकि वो उसका जीवन जो है वो अकेलापन का जीवन है और गरीबी से भरा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेन। इडला के लिए जो पैकेट दिया गया था या छोड़ा गया था पेडलर के द्वारा, जब वो पेडलर इडला का घर छोड़ करके जा रहा था तो वो जो पैकेट दिया हुआ था उसमें क्या क्या था? तो एक स्मॉल रेट ट्रैप था और उसमें 30 क्रॉनर जो चुराया हुआ था वो भी था और एक लेटर भी लिख करके दिया हुआ था जिसमें वो ये भी बताया था
कि इडला आपने जो मुझे सम्मान दिया, उस सम्मान के कारण मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और मैं नहीं चाहता हूं कि एक चोर के द्वारा आपकी बेइज्जती हो पापा के सामने, इसीलिए मैं विदाउट इंफॉर्मेशन जा रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रॉनर इन इट। और अगर इसमें एक लेटर भी जुड़ा हुआ रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सही आंसर वही हो जाएगा, लेटर भी था उसमें। नेक्स्ट है द पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस एव। क्रिसमस का जो पूरा समय था, वो पेडलर क्या करते हुए बिताया? तो सोते हुए बिताया। राइट आंसर इज डी। क्योंकि कहानी जब हम समरी आप लोगों को बताएंगे तो ये बताएंगे कि जब पेडलर उनके यहाँ स्टे कर रहा होता है तो वो ज्यादातर समय सो रहा होता है, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब उसको इतनी शांति से इतने अच्छे प्लेस में सोने को मिला है। क्योंकि वो हमेशा जो मैक्सिमम नाइट्स जो है वो आउट ऑफ डोर बिताता है, चबूतरा पे, रेलवे स्टेशन पे, किसी के घर के बरामदा में, ऐसे ही वो ज्यादातर नाइट्स बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से व्हेन द पेडलर वाज अबाउट टू लीव। जब पेडलर उसका घर छोड़ने वाला होता है, जब पेडलर को ये बताया जाता है, उस इडला के पिताजी बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने गलती से आपको अपना दोस्त समझ लिया। तो जब वो पेडलर जाने वाला होता है तो इडला जो है उसे क्या कहती है? She asked him to stay for that day only. She said she wanted to go with him. She told him not to mind what her father had said. She asked him to leave after 2 days. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। She told him not to mind what her father had said. उसे समझाती है वो कि पिताजी ने जो भी बोला है उसको माइंड मत कीजिए और कृपया क्रिसमस हम लोगों के साथ बिताइए, क्रिसमस बिताने के बाद आप चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। पेडलर जो है वो आयरन मास्टर को एक व्याख्या देता है, किस पर? वो बताता है कि हाउ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। जब उसे जाने के लिए बोलता है, आयरन मास्टर जो इडला के पिता हैं, फैक्ट्री का मालिक, उसे वो जब बोलता है पेडलर को कि आप यहां से चले जाओ नहीं तो पुलिस बुलाएंगे, तब पेडलर बोलता है कि आज मैं छोटी चोरी के लिए जाऊंगा, कल आप बड़ी चोरी के लिए आप भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि ये जो दुनिया है वो एक रेड ट्रैप के जैसा है। नेक्स्ट द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वॉज। स्ट्रेंजर का जो रिएक्शन था टू द आयरन मास्टर वॉज ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, अपने फीलिंग्स को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां पे आप समझेंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजर का रिएक्शन का मतलब हो गया पेडलर का रिएक्शन। कहता पेडलर का रिएक्शन जो था वो आयरन मास्टर के प्रति कैसा था? तो वो उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया अपने फीलिंग्स को छिपाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील। आयरन मास्टर को कैसा लगा जब रेड ट्रैप सेलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला, सज धज करके अच्छे से कपड़ा पहन करके जब आयरन मास्टर के सामने आया तो आयरन मास्टर क्या फील किया, क्या लगा उसको? नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं हुआ। ये चीज को समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है कहता है कि पहले तो आयरन मास्टर ही रिक्वेस्ट किया पेडलर को कि मेरे घर चलिए, जब पेडलर नहीं आया तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ तुम उसको समझा करके लाओ, क्योंकि वो मेरा पुराना फ्रेंड है जो आर्मी में था। तो जब वो इसके यहाँ आता है, इसको अच्छा कपड़ा पहनाया जाता है, अपने नौकरों के द्वारा उसको नहलाया जाता है, फ्रेश किया जाता है। तो जब वो पूरी तरह से सज धज के आता है डाइनिंग हॉल में भोजन के लिए, तब आयरन मास्टर जो है वो खुश नहीं होता है, नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं होता है। इसलिए क्योंकि जब वो सज धज के आता है तो इसको शक हो जाता है, ये श्योर हो जाता है कि ये जो है वो उसका फ्रेंड नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड। जो पहला प्रयास रहता है आयरन मास्टर का, वो ये प्रयास रहता है कि उसके यहाँ जो गेस्ट आया है वो क्या हो जाए? तो सबसे पहले वो गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले उसका कुछ शरीर अच्छा हो जाए, बहुत पतला दुबला है, थोड़ा सा शरीर उसका बन जाए। तो पहला उसका प्रयास वही रहता है, पहला मूव उसका वही रहता है आयरन मास्टर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल हैड ब्राउड विद हर द फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक हिम फील वार्म।
लड़की जो है इडला विमल्सन जो है वो अपने साथ क्या लाती है? जब वह पेडलर को इनवाइट करने के लिए आती है तो पेडलर थोड़ा गर्माहट महसूस करे, ठंड का मौसम है, नवंबर दिसंबर का महीना है, तो वो अपने साथ क्या लाती है ये महसूस कराने के लिए कि उसको ठंड ना लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अ फर कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज टू। द पर्पस ऑफ हर विजिट मीन्स इडला का जो उद्देश्य रहता है मिल जाने का, आयरन मिल जाने का, वो क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परसुएड द रेड ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट हर हाउस। उसका प्रयास ये रहता है कि किसी तरह से समझा बुझा करके पेडलर को अपने घर ले आए, वो कम से कम क्रिसमस हमारे यहाँ मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज। आयरन मास्टर का जो डॉटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इडला विमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विद हिज। यहाँ पे मैनर MANOR इसका मतलब होता है एक बड़ा सा घर, बढ़िया घर। तो वो किसके साथ रहता था अपने घर में? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी के साथ रहता है। सिर्फ 2 ही लोग घर में रह रहे हैं और ये आयरन मास्टर पेडलर को बताता भी है कि आप मेरे यहाँ चलिए, शर्म की कोई बात नहीं है, आपकी स्थिति खराब है इसीलिए आप जाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप चलो, मेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरी वाइफ जो है उसका देहांत हो गया और मेरा जो बेटा है वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, मेरे घर में सिर्फ मेरी बड़ी बेटी है। ये स्टोरी जब हम बताएंगे डियर स्टूडेंट, समरी जब हम बताएंगे तो ये सारा आपको बताएंगे, बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। वो स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा MCQ भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने MCQ बनाया ये भी आप बढ़िया से देखिए, पढ़िए, समझिए और विशेष करके जब परीक्षा नजदीक हो तो 1-2 बार और देख लीजिए। और अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह का डिमेरिट्स हो, किसी तरह का कमी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं, बेहतर बनाऊं और जो कमी है उसमें मैं सुधार करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर फॉर। यहाँ मिस्टेक का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। कहता है पेडलर को क्या समझ बैठता है गलती से? आयरन मास्टर पेडलर को गलती से क्या समझ बैठता है? तो एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो गलती से रेजिमेंटल का साथी समझ बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडलर इंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि पेडलर जो आयरन मिल एंटर करता है, वहां प्रवेश करता है, वो किस उद्देश्य से प्रवेश करता है? तो वो सिर्फ शेल्टर चाहता है, सिर्फ शेल्टर चाहता है वहां पे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। ठंड से और बारिश से वो सिर्फ शेल्टर चाहता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फेल्ट ही हैड बीन फुल्ड बाय अ। जब वो जंगल में प्रवेश कर जाता है पेडलर और दिन भर घूमने के बावजूद भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाता है, तब उसे एहसास होता है कि वह मूर्ख बनाया गया। वो मूर्ख बन गया किसके द्वारा? एक चारा के द्वारा। बेट मीन्स चारा होता है और यहाँ पे 30 क्रॉनर जो है उसी को बेट के रूप में इंडिकेट किया है कि ना वो पैसा चुराया रहता, ना जंगल में प्रवेश किया रहता और ये परिस्थिति आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू। पेडलर जो है वो पुनः रिटर्न आ जाता है क्रॉफ्टर का घर। बाहर निकलने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद पुनः उसका घर आ जाता है। किस लिए आ जाता है? स्टिल द 30 क्रॉनर, जो 30 क्रॉनर दिखाया था क्रॉफ्टर ने, उसी को चोरी करने के लिए वो पुनः आ जाता है। खिड़की का जो कांच की जो खिड़की है उसको तोड़ देता है मुक्का मार के और पैसा निकाल करके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ। क्रॉफ्टर जो है, कृषक जो है, जिन्होंने बिल्कुल वार्म वेलकम किया था पेडलर को, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था, वो कितना पेमेंट उठाया था? तो उन्होंने 30 क्रॉनर उठाया था पेमेंट के रूप में। वही पैसा उन्होंने पेडलर को बड़ा गर्व से दिखाया कि देखो मैंने पैसा कमाया है, 30 क्रॉनर में कमाता हूं पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस विद हिज। जो ओल्ड मैन, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स की ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन के अलावे क्रॉफ्टर या सिर्फ मैन, इस तरह का जो वर्ड यूज होता है वो क्रॉफ्टर के लिए यूज हो रहा है, कृषक।
जो वृद्ध व्यक्ति है, जो पेडलर को अपने यहाँ बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है, उसको अच्छा भोजन देता है, उसके साथ वो कार्ड खेलता है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। तो वही पूछ रहा है कि वो इतना ज़्यादा, वो किसके साथ बहुत ज़्यादा जेनरस था, दयालु था ओल्ड व्यक्ति। तो किसके साथ था? तो बहुत ही आसान है, गेस्ट के साथ था। और गेस्ट कौन था? पेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? पेडलर को अपने यहाँ आश्रय किन्होंने दिया? तो राइट आंसर इज सी, एन ओल्ड क्रॉफ्टर ने ही आश्रय दिया। बाकी लोग नहीं देते थे, इसलिए नहीं देते थे कि वो बहुत गंदा दिखता था, वो पागल के जैसा दिखता था, कोई भी अपने यहाँ उसे ठहरने नहीं देता था। नेक्स्ट, द बेगा बॉन्ड। ये बेगा बॉन्ड जो है घुमक्कड़, इसका हिंदी मीनिंग जब देखेंगे तो घुमक्कड़ होता है बेगा बॉन्ड। तो ये पेडलर के लिए ही यूज हुआ है। तो कहता है द वेगा बॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ, पूरी दुनिया को किससे कंपेयर करता है? तो रैट ट्रैप से करता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैट ट्रैप, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ। पेडलर जो है वो जो रैट ट्रैप बनाता था वो क्या चीज से बनाता था? तो वायर से बनाता था। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? क्रॉफ्टर के यहां से पेडलर जो है वो कितना पैसा चोरी करके भागा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 30 क्रोनर लेके भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? कहता है क्रॉफ्टर जो है वो कैसे एक मौका दिया, एक प्रलोभन दिया पेडलर को पैसा चोरी करने का, क्योंकि उन्होंने खुद थोड़ा सा गलती कर दिया। क्रॉफ्टर जो है वो थोड़ा सा गलती तो किया और वही गलती, वही एक प्रलोभन हो गया पेडलर के लिए पैसा चोरी करने का। तो वो क्या था? तो बाय शोइंग हिम मनी, उसे पैसा दिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज? पेडलर का प्रोफेशन क्या था और वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका प्रोफेशन स्टीलिंग तो था नहीं, बेगिंग, ट्रेवलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सेलिंग और ट्रेवलर। वो ट्रेवलर था और उसका पेशा जो था वो सेलिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कहता है आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब पेडलर जो है वो कपड़ा बढ़िया पहना हुआ था, चेहरा वेहरा एकदम पूरा सेव किया था, पूरा एकदम दूल्हे के जैसा सज संवर के आया, तब आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ कि भाई हमने गलती कर बैठा, इसको तो हमने अपना दोस्त समझ बैठा और ये मेरा दोस्त नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर? क्रॉफ्टर जो है वो पेडलर के साथ अपना व्यवहार कैसा रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंडली मैनर, बहुत अच्छा से रखा था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि पेडलर को किसी ने इतना इज्जत दिया था। नेक्स्ट है हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स? रैट ट्रैप कौन बनाता था? तो पेडलर खुद ही बनाता था रैट ट्रैप। रैट ट्रैप पेडलर खुद ही बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पेडलर? क्रॉफ्टर जो है वो 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया क्योंकि जब क्रॉफ्टर जो है ये बता रहा था कि मैं प्रत्येक महीने 30 क्रोनर दूध बेचकर कमाता हूं, तो उस दौरान पेडलर का चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसको बिलीव नहीं हो रहा है। तो इससे उसको बहुत खराब लगा क्रॉफ्टर को। क्रॉफ्टर तो मान रहा था भाई, वो तो जान रहा था कि हम तो सही में पैसा कमाए हैं और सही में पैसा कमाते हैं। तो जब लगा कि भाई मैं सही बता रहा हूं और पेडलर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वह अपने प्राइड फीलिंग्स था उसको शेयर करने का, टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, अपने गर्व की अनुभूति को शेयर करने के लिए उन्होंने अपना पैसा जो रखा था वो दिखा दिया। नेक्स्ट, व्हाट परमिशन डिड द पेडलर आस्क फॉर द ब्लैक स्मिथ? पेडलर जो था वो ब्लैक स्मिथ से क्या परमिशन मांगा? व्हाट परमिशन डिड द पेडलर आस्क फॉर द ब्लैक स्मिथ? क्या मांगा? तो रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर 1 नाइट, एक रात ठहरने का परमिशन मांगा कि एक रात आप मुझे सिर्फ ठहरने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड इडला? कहता है पेडलर जो है वो क्रॉफ्टर और इडला से मिलने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, प्रभावित हो गया।
और उसका रिजल्ट ये था कि उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा चेंज लाया। तो कहता है कि कैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज हार्ट वॉज चेंज्ड, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो चेंज हो गया। हिज हार्ट वॉज चेंज्ड इसलिए क्योंकि क्रॉफ्टर और इडला ये दोनों ने पेडलर को बहुत सम्मान दिया, इतना सम्मान जितना का वह हकदार था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर? क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए इडला ने पेडलर को क्यों लाया? व्हाई डिड इडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर? बिकॉज शी न्यू हिम? नहीं। ही वॉज वेरी फनी? नहीं। बिकॉज हिज रिसेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड? क्योंकि उनका जो लुक था वो उनके पिता के पुराने दोस्त के जैसा था। ये तो बाद में पता चलता है ना कि उसके पिता का दोस्त नहीं है सो, लेकिन शुरू में तो उसके पिता ने बताया कि मेरा पुराना दोस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट? अपने जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए रैट ट्रैप सेलर को क्या करना पड़ता था? तो कभी कभार भीख भी मांगना पड़ता था और छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थीवरी एंड बेगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? पेडलर को शेल्टर क्यों लेना पड़ता था? व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? जाहिर सी बात है क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था, बिकॉज ही हैड नो होम, उसका अपना कोई घर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज? कहता है सेलर के अनुसार, पेडलर के अनुसार वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे दुखों का कारण है, या फिर हमारे जीवन में दुख आता है उसका क्या क्या कारण है? तो बहुत ही सिंपल है, डी आंसर हो जाएगा, विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। लालच जो है और लग्जरियस जीवन जीने का जो होड़ मचा हुआ है हम लोगों में, ये हमें बहुत सारे दुखों का कारण हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? क्रॉफ्टर जो था वो पेडलर के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली या टॉकेटिव मीन्स बहुत ज्यादा बात क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था बिकॉज ही हैड नो वन टू टॉक एट होम, क्योंकि घर में उनसे बात करने के लिए कोई नहीं था। ही हैड नो वन टू टॉक एट होम, क्योंकि उससे बात करने के लिए घर में कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट ट्रैप? पेडलर जो है वो चुराया हुआ 30 क्रॉनर जो है वो उस रैट ट्रैप में क्यों डाल देता है? इसलिए क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हिज हार्ट वॉज चेंज्ड विद एडलास काइंडनेस। एडला के काइंडनेस, दयालुता, प्रेम, सम्मान के कारण उसके हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। व्हाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पेडलर? पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट्स होता है? जब एडला इनवाइट करने के लिए जाती है आयरन मिल, तो जब वो पेडलर को देखती है तो तुरंत उसको शक हो जाता है, क्योंकि उनके आंखों में डर था, भय था, तो उनको शक हो जाता है कि या तो ये व्यक्ति कहीं जेल से भागा है या फिर कहीं से पैसा चोरी करके भागा हुआ है। तो कैसे ये जान जाते? हिज फियर एंड अपीयरेंस, उसका जो भय है और उसका जो अपीयरेंस है, लुक है, उससे वो गेस कर लेती है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? अपनी जो सही आइडेंटिटी है वो क्यों नहीं बताता है? पेडलर अपनी सही पहचान आयरन मास्टर को क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो चाहता है कि वो जो कंफ्यूजन में है आयरन मास्टर वही कंफ्यूजन में रहे, और इस कारण कम से कम वो कुछ पैसा हमें दे दे कि भाई मैं उसका घर नहीं जा रहा हूं, तो ये सोच करके वो कुछ पैसा ही दे दे अपने दोस्त को कि कुछ पैसा ले लो, क्रिसमस चीयर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, पैसे पाने के लालच में। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिसॉर्ट टू बेगिंग एंड थीवरी? कहता है बेगिंग और थीवरी का मदद क्यों लेना पड़ता है? रिसॉर्ट का मतलब होता है टू टेक हेल्प। क्यों मदद लेना पड़ता है ये दोनों चीज का? इसलिए क्योंकि उसका जो बिजनेस था, राइट आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट?
किस कारण से अंततः पेडलर का हृदय परिवर्तन हो जाता है? तो कहता है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एडलास गुडनेस एंड केयर के कारण अंततः उसका जो पेडलर का जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबोंड अवे? इडला जो है वो पापा को क्यों समझाती है, क्यों रिक्वेस्ट करती है कि आप इसे मत जाने दीजिए, क्रिसमस अपने यहां मनाने दीजिए? बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, बिकॉज ऑफ सिंपैथी और हिज पुअर लाइफ कंडीशन, उसकी खराब जीवन स्थिति को और उसके प्रति एक सहानुभूति की भावना के कारण वो पापा से रिक्वेस्ट करती है कि पापा, चूंकि हम लोगों के ही गलती से ये यहाँ पर आया है, हम ही लोगों ने इसे इनवाइट यहाँ पे किया है, हम लोगों ने ही किया है इनवाइट, तो इसे क्रिसमस कम से कम मनाने दीजिए, उसके बाद भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट वाज द मिस्टेक मेड बाय द ओल्ड मैन व्हेन द पेडलर वाज इन हिज हाउस? पेडलर जब क्रॉफ्टर के यहां था तो क्रॉफ्टर ने क्या गलती किया, ओल्ड मैन ने क्या गलती किया? तो उन्होंने उसे 30 क्रोनर दिखा दिया, सोड हिम हिज 30 क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड मैन वर्क इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी? अपनी समृद्धि के समय, अपनी समृद्धि के दिनों में वो कहाँ काम करता था? चूंकि अब वो ओल्ड हो गया था, लेकिन पहले वो कहाँ काम करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राम्सजो आयरन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे। बेटी चाहती थी कि पेडलर उनके यहाँ ठहरे, सो दैट ही कुड, ताकि वो क्या कर सके? तो बहुत ही आसान है इसका आंसर, ताकि वो इंजॉय कर सके, इंजॉय एट लीस्ट क्रिसमस विद देम, कम से कम उन लोगों के साथ क्रिसमस इंजॉय कर सके, इसीलिए वो चाहती थी कि फेरी वाला जो है वो उनके यहाँ ठहरे। थैंक यू माई स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग केयरफुली टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, और मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहूँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।